राधे राधे भक्तों, लड्डू गोपाल की भक्ति में आपका स्वागत है। और आज हमारे लड्डू गोपाल जी जग चुके हैं। आज है पापा कुंसा एकादशी और पापा कुंसा एकादशी जो कि गुरुवार के दिन 6 तारीख को पड़ रहा है। और इस दिन हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और गुरुवार के दिन पड़ रहा है तो बहुत ही अच्छा समय पड़ रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि पापा कुंसा एकादशी पे आप लड्डू गोपाल को किस प्रकार स्नान कराएं, कैसे उनका श्रृंगार करें, कैसे उनका भोग लगाएं। यही सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि आप लड्डू गोपाल का सेवा कैसे करती हैं। तो सबसे पहले सुबह का टाइम हो चुका है और हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी नहा रहे हैं। और मैंने नहाने के जल में पुष्प, थोड़ा सा दूध और गंगा जल, शुद्ध जल और तुलसी के पत्ते को डाल लिया है। और अब हमारे लड्डू गोपाल जी नहा चुके हैं। दोनों लड्डू गोपाल जी, आज गुरुवार है और एकादशी भी है। ये अश्विन मास की एक शुक्ल पक्ष की एकादशी है और चूँकि गुरुवार के दिन पड़ रहा है तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र पहनाना चाहिए। गुरुवार के दिन हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रातःकालीन उठकर नहा धो के सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को जगा लेना चाहिए और उनको शुद्ध जल पिलाने के लिए देना चाहिए। और उसके बाद आप भी पीले वस्त्र पहने और लड्डू गोपाल जी को भी पीले वस्त्र पहनाए। आज के दिन, गुरुवार के दिन, हमें पीले वस्त्र पहनना चाहिए और विष्णु भगवान जी को मुनक्का और गुड़, चने की दाल का भोग लगाना चाहिए और केले के वृक्ष में हमें जल अर्पित करना चाहिए। हमें उस दिन नॉनवेज, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए और हमें शुद्ध सात्विक जीवन उस दिन व्यतीत करना चाहिए। और हमें बृहस्पतिवार व्रत का कथा भी पढ़ना चाहिए। तो आप लड्डू गोपाल जी को गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनाएं, उनका अच्छे से श्रृंगार करें। जैसे देख रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी सज रहे हैं, इन्होंने पीला वस्त्र पहन लिया है और कितने प्यारे और सुंदर लग रहे हैं। पापा कुंसी एकादशी जो है, इस दिन कहते हैं हमें व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने से हमारे जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। इसका नाम ही है पापा कुंसी एकादशी। मतलब एक इंसान था, इसके पीछे पौराणिक कथा भी है कि एक इंसान था, वो बहुत ज़्यादा उसने पाप किए थे। पूरे जन्म में उसने हमेशा क्या कहते हैं, चोरी किया, डकैती किया। और जब अंत समय आया तो यमराज ने बोला कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, कल मैं तुमको लेकर जाऊंगा। वो इतना भयभीत हो गया तो वो एक ऋषि के पास गया। उसने बोला कि प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हमारे सारे पाप कष्ट धुल जाए और मैं वैकुंठ धाम को पहुँच जाऊं। तो ऋषि ने बताया कि तुम आश्विन के मास के एकादशी, जो पापा कुंसी एकादशी व्रत होता है, उसको करो। उससे करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हें वैकुंठ धाम मिल जाएगा। तो इस वजह से पापा कुंसी एकादशी मनाया जाता है। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी, पगड़ी इनका मैं बना रही हूँ। और पापा कुंसी एकादशी पे हमें लड्डू गोपाल का कैसे श्रृंगार करना चाहिए, कैसे उनको भोग अर्पित करना चाहिए, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हमें मतलब लड्डू गोपाल जी को अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। अगर होता है कभी कभी हमारे पास समय कम होता है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप प्रातःकालीन उठते हैं तो आपके बहुत से काम हो भी जाते हैं और आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए 1 घंटे का समय तो निकाल ही सकते हैं।
तो मैं सुबह उठ के आधा से ज़्यादा काम कर लेती हूँ ताकि मैं लड्डू गोपाल जी के लिए 1 घंटे का समय उनके श्रृंगार के लिए निकाल सकूँ। और ये है हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी। आज ये भी पीले वस्त्र पहन रहे हैं क्योंकि आज है एकादशी। एकादशी के दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए और हमें हमेशा शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। और उस दिन लड्डू गोपाल जी को आप पीले खाद्य पदार्थों का भोजन बनाएं और उनको खिलाएं। तो कहते हैं कि अगर भगवान की भक्ति करना है तो भगवान के लिए हमें थोड़ा सा समय तो निकालना ही पड़ेगा भक्तों। क्योंकि हम ये सोचें कि हम कोई कर्म भी ना करें और हमें सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा कहीं नहीं होता है। हमें कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है। अब अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो हमें भगवान को पाने के लिए जो हमारा रास्ता है वह है भक्ति, सेवा, भाव। अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको सच्चे दिल से आप मानते हैं, तो आज नहीं तो कल आपके देखेंगे सारे दुख भगवान हर लेंगे और आपकी इच्छा भी पूर्ण करेंगे। क्योंकि भगवान जो होते हैं वो हमारी परीक्षा तो ज़रूर लेते हैं। अगर हमें पैसे भी कमाना है तो हम 8 घंटे का समय बाहर के लिए देते ही हैं। तो आप ज़रा सोचिए और हमें बताइए, क्या आपको भगवान को पाना है तो क्या आप 8 घंटे भगवान की पूजा करते हैं? नहीं करते हैं। भगवान तो कह रहे हैं कि बस आप मुझे 1 घंटे का ही समय दे दो, आधे घंटे का ही समय दे दो। आप सिर्फ 1 घंटे का ही समय लीजिए और भगवान को सच्चे दिल से उनकी सेवा करिए, उनका श्रृंगार करिए, उनका भोग करिए। सच्चे भाव से आपके पास जो भी है उनको अर्पित करें, चाहे जो भी है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 56 भोग ही हो। आपके पास जो है बस आप भाव से भगवान को अर्पित करिए और भगवान आपका भोग ज़रूर स्वीकार करेंगे। तो हमें एकादशी के दिन कैसे भगवान की श्रृंगार करना चाहिए लड्डू गोपाल जी का, वही मैं दिखा रही हूँ। अब मैं अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी को दूध पिला रही हूँ क्योंकि छोटे हैं तो ये खुद से दूध तो नहीं पी सकते हैं। इस वजह से मैं इनको दूध पिला रही हूँ। मैं डेली उनको सुबह सुबह प्रातःकालीन कहते हैं जो सुबह का नाश्ता होता है उसमें मैं लड्डू गोपाल जी को क्या कहते हैं दूध, फल और मिश्री का भोग लगाती हूँ। और देखिए हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी सज धज के गुरुवार के दिन तैयार हो चुके हैं। और आपको कैसे लग रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको कोई भी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि नहीं पूछना चाहिए। आपको भक्ति से रिलेटिव ही कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। और भक्ति से रिलेटिव ही हमसे सवाल कोई करें और इनका प्राइस न्यौछावर आप इस तरीके से ना पूछें क्योंकि हम इनका ऐसे नहीं बता सकते हैं। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, छोटे वाले हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और हमारी जो सेवा भाव है वही प्रभु स्वीकार करते हैं। तो हमें सच्चे दिल से सेवा भाव से लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी चाहिए। और गुरुवार का दिन है तो आज मैंने जो इनका दोपहर का भोजन है उसमें मैंने पराठा और सब्जी बनाया हुआ है और वही मैं इनको आज खिलाने वाली हूँ। ये सुबह का भोग है तो अपने प्रभु को सच्चे दिल से भोग को अर्पित कराइए और उनको बोलिए कि हे प्रभु आप भोग को स्वीकार करें और अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों पर बनाए रहें। जो भक्त आपकी सच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करें, उनके अंदर भी भक्ति हो, सेवा हो,
भावना हो, यही उनकी इच्छा ज़रूर पूरी करें। तो भगवान यही चाहते हैं, भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर सच्ची भावना से आप उनको कुछ भी अर्पित करते हैं तो भगवान ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो राधे राधे, हैप्पी एकादशी, राधे कृष्णा।